लोकसभा के चुनावी समर का चौथा चरण पूरा हो चुका है। सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए अपने जाल में फंसाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। लोकसभा का चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। हारा हुआ खिलाड़ी भी जीतने के लिए जी जान लगाकर प्रचार में जुट गया है। अभी भी कोई प्रत्याशी राजनीतिक दल अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चुनाव प्रचार में सह और मात का खेल जारी है। चुनावी समर में आक्रामकता है, बचाव की मुद्रा है, इमोशन है, जनता की समस्याओं के हल का फॉर्मूला है, मतदाताओं का मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का हथकंडा भी है। चुनाव प्रचार में एक तरफ राम मंदिर है, पाकिस्तान को चूड़ियां पहनाने का षड्यंत्र है, भारत का दुनिया में बजता हुआ डंका है, देश को विकसित राष्ट्र बनाने की चीख पुकार भी है। चुनावी समर में दूसरी तरफ सत्ता पर अटैक है, 10 वर्ष का हिसाब मांगने की ललकार है, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों की समस्याओं के हल का फॉर्मूला है, महिला सशक्तिकरण की ललकार है। लोकसभा चुनाव का चौथा चरण संपन्न होने के बाद लगभग आधी लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। कोई जन समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान को चूड़ियां पहना रहा है, तो कोई किसानों, मजदूरों, छात्र, नौजवानों की समस्याओं के हल का फॉर्मूला पेश कर रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शह और मात का खेल जारी है। लोकसभा चुनाव के प्रचार में दूसरा पक्ष भी है, जो आक्रामकता के साथ सत्ता की विफलताओं पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष सरकार बनने पर क्या एजेंडा होगा, वो भी जनता के सामने प्रस्तुत कर रहा है, जिसकी वजह से विपक्ष के साथ जनता का झुकाव बढ़ता चला जा रहा है। विपक्ष की तरफ बढ़ते जनता के झुकाव को देखकर सत्ता पक्ष हैरान, परेशान है। वही जुमलेबाजी और आडंबर के बल पर चुनाव जीतने का फिर से षड्यंत्र शुरू हो चुका है। चुनावी समर में अपनाए जाने वाले नेताओं के हथकंडों को जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। नौजवान रोजगार चाहता है, किसान अपनी उपज का वाजिब मूल्य चाहता है, महिलाएं सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक मजबूती चाहती हैं। इन्हीं मुद्दों पर मतदान होता दिखाई पड़ रहा है।